Good morning students. Today we read lesson 5 subject SST class 3rd weather season and climates. अलग अलग जगह का अलग अलग वेदर होते हैं, अलग अलग सीजन होते हैं, मौसम आते हैं और अलग अलग क्लाइमेट होता है सब जगह का. Look outside the window. What color is the sky? Are there any clouds or in the sun shining brightly? You may have noticed that sometimes it is hot, sometimes cold and sometimes the sky is cloudy. अपन अपने घर के बाहर विंडो के बाहर देखते हैं, कई बार तो हमें आसमान में बादल दिखाई देते हैं और कई बार बहुत तेज सूर्य की रोशनी दिखाई देती है और हम कई बार नोट करते हैं कि आज तो बहुत गर्मी है और कभी ठंड होती है और कभी क्लाउड्स हो जाते हैं, रेनी सीजन हो जाता है और कभी ठंडक सी लगती है. दिस हैपन बिकॉज द चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर. इस तरह का जो माहौल चेंज होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है पर्टिकुलर प्लेस का पर्टिकुलर टाइम पर, उसे बोलते हैं वेदर. वेदर कैन चेंज एवरी डे और आफ्टर एवरी फ्यू डेज. कई बार तो वेदर रोज चेंज होता है और कई बार कुछ कुछ दिनों तक सेम वेदर रहता है. इसी तरह से सीजन, मौसम. When the weather remains more or less the same for a few months in a year, it is called season. The year is divided into 5 season. पूरे साल का जो मौसम होते हैं वो 5 होते हैं. 5 सीजन है हमारे ईयर में. फर्स्ट है स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन किसको बोलते हैं? बसंत ऋतु. स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर. यानी बसंत ऋतु, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, पतझड़ और सर्दी. और सब में क्लाइमेट अलग अलग होता है, हर प्लेस का अलग अलग क्लाइमेट होता है. स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु. स्प्रिंग इज ए शॉर्ट सीजन विच फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल. एक ये बहुत शॉर्ट सीजन होता है जो कि मार्च और अप्रैल के मंथ में ही आता है, 1 से 1.5 महीने का. द वेदर इज प्लेजेंट एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल around. Trees grow new leaves, flowers blooms and birds creep merrily as they build new nest. और इन दिनों में क्या नए पौधे आते हैं, नए पत्ते आते हैं पेड़ों के ऊपर और जगह जगह पर नए ट्रीज ग्रो होते हैं, फ्लावर्स खिलते हैं, फूल खिलते हैं और जो बर्ड्स हैं वो अपने नए नेस्ट बनाते हैं. इन इंडिया स्प्रिंग इज ऑल्सो अ टाइम फॉर फेस्टिवल्स लाइक होली, बैसाखी एंड सरस्वती पूजा. और इंडिया में ये जो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत का जो सीजन होता है, ये फेस्टिवल्स का सीजन होता है. इसमें होली आती है जो कि रंगों का त्योहार होता है, बैसाखी आती है जिसमें कि फसल कटती है पंजाब में, और सरस्वती पूजा जो सरस्वती माँ है, जो हमारी विद्या की देवी है, उनकी पूजा होती है. नेक्स्ट सीजन है समर. समर सीजन यानी गर्मी का मौसम. हमने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे समर के बारे में. समर सीजन यानी गर्मी का सीजन. स्प्रिंग इज फॉलोड बाय द समर सीजन. इन समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट. स्प्रिंग के बाद कौन सा सीजन आता है? समर सीजन आता है और इसमें दिन बड़े और रात छोटी हो जाती है. द सन शाइन्स हॉट एंड ब्राइट, ड्राइंग अप द लैंड, रिवर, पॉन्ड्स, वेल एटसेट्रा. और इन दिनों में सूर्य की रोशनी, सूर्य के तेज बहुत होती है रोशनी और बहुत गर्मी होती है, जिसकी वजह से जमीन भी सूखने लग जाती है. रिवर्स भी, पॉन्ड्स भी और वेल्स भी, तालाब, कुएं का पानी सूखने लग जाता है. पीपल प्रेफर स्टेइंग इंडोर. और ज्यादातर लोग अपने घरों में रहना पसंद करते हैं. सम प्लेसेस इन इंडिया सच एज दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश आर वेरी हॉट इन समर. और इंडिया की सम प्लेसेस जिसमें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश यानी यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है. नेक्स्ट पेज नंबर 27. Places which are located in the hills such as Shimla, Darjeeling and Srinagar are cooler than the other parts of the country. कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो कि पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है, पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि शिमला है, दार्जिलिंग है और श्रीनगर है, वो ठंडे रहते हैं और बाकी कंट्री में और पार्ट्स की जगह वहाँ पे ठंडक रहती है. इन समर वी सी पीपल एंजॉयिंग कोल्ड ड्रिंक्स. और हम देखते हैं कि समर के सीजन में, गर्मी के सीजन में जो है लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और फ्रूट्स जिसमें कि वाटरमेलन और मैंगोज का सीजन आता है. यस, नेक्स्ट सीजन है मॉनसून. मॉनसून सीजन यानी रेनी सीजन, बारिश का सीजन. द समर सीजन इज फॉलोड बाय द रेनी और मॉनसून सीजन इन इंडिया. गर्मी के बाद कौन सा सीजन आता है? समर सीजन के बाद मॉनसून सीजन आता है, रेनी सीजन. ड्यूरिंग दिस सीजन कूल विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी एंड ब्रिंग रेन्स. ठंडी हवाएं चलती हैं और समुद्र से
बारिश को लेकर के आती है। डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई, लाइटनिंग एंड थंडर आर फॉलोड बाय रेन्स। और बादल आप देखते हो ना, बादल के अंदर लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है और ठंडक सी लगती है और रेन आती है। रेन हेल्प्स फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स वेल रिवर एंड पॉन्ड्स फिल अप वंस अगेन। और रेन जब आती है तो किसानों के जो उन्होंने फसल की होती है उसकी ग्रो के लिए बहुत फायदेमंद होती है। और हमारे जो रिवर्स, वेल्स और पॉन्ड्स जो कि गर्मी की वजह से सूख जाते हैं वो दोबारा से भरने लगते हैं। फ्लोड्स अक्यूर इन सम प्लेसेस वेयर देयर इज टू मच रेन। और आप सुनते हो ना कि कई जगह पे बाढ़ भी आ जाती है, वहां पे आती है, उन एरियो में फ्लोड्स आती है जहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में बारिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीजन है ऑटम यानी पतझड़, जिसमें कि पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं और रूखी रूखी हवाएं चलती हैं। द रेनी सीजन इज फॉलोड बाय द शॉर्ट सीजन ऑफ ऑटम। और रेनी सीजन के बाद ये बहुत छोटा सा सीजन आता है, शॉर्ट सीजन है ऑटम। द वेदर बीइंग टू कूल डाउन, और पहले से थोड़ा ठंडक आ जाती है मौसम में। लीव्स चेंज कलर टू गोल्ड एंड फॉल फ्रॉम द ट्रीज। और लीव्स अपना कलर चेंज करके पीलेपन पे आ जाती हैं और लीव्स जो है ट्रीज से गिरने लग जाती हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ फेस्टिवल इज मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और ये जो सीजन है ये भी फेस्टिवल का सीजन है जो कि मेन मोस्ट पार्ट है इंडिया का। इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड व्हाइल इन नॉर्थन इंडिया दशहरा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पाउंड। इन दिनों में वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा और नॉर्थ इंडिया में दशहरा बहुत ही अच्छे से और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 28। उसके बाद नेक्स्ट सीजन है जो ऑटम के बाद आता है वो विंटर यानी सर्दी का सीजन। आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, इट बी अराउंड द मिडल ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यू टिल फरवरी। ये जो विंटर का सीजन है ये नवंबर में आ जाता है, उसके बाद ये कंटिन्यू फरवरी तक रहता है। फरवरी के बाद मार्च में फिर कौन सा सीजन आ जाता है वापसी? स्प्रिंग सीजन। The days are short and the weather is cold. People wear warm clothes and use heaters to stay warm. इन दिनों जब ये सर्दी की मौसम आता है, विंटर के सीजन आता है, तो दिन छोटे हो जाते हैं और बहुत ठंड हो जाती है और लोग इन दिनों में गर्म कपड़े पहनते हैं और हीटर्स को भी यूज करते हैं गर्मी शरीर में गर्मी रहे इसलिए हीटर्स भी यूज करते हैं। दे एंजॉय हॉट फूड, और वो गर्म खाना पसंद करते हैं। ड्रिंक सच एज सूप्स, टी एंड कॉफी, और पीने में वो सूप्स, टी और कॉफी पसंद करते हैं। जिस तरह से हम गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, उसी तरह से सर्दी में हम गर्म फूड खाना पसंद करते हैं और सूप पीते हैं जिससे कि शरीर में गर्मी बनी रहती है और हमें ठंड नहीं लगती। इन सम पार्ट ऑफ इंडिया देयर इज स्नोफॉल इन द हिल्स एंड माउंटेन्स। और इंडिया में कुछ पार्ट्स पे तो स्नोफॉल होती है यानी बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है जहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर सेलिब्रेटेड इन विंटर, और विंटर में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है। क्रिसमस का त्योहार जो है वो कब आता है? विंटर सीजन में। क्लाइमेट, हर एक मौसम के हिसाब से क्लाइमेट अलग अलग होता है। द टर्म्स क्लाइमेट रेफर टू द वेदर कंडीशन दैट अ प्लेस हैव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कवरिंग several years. For instance, places in the mountain have a cool climate. जिस तरह का क्लाइमेट जो है वो वेदर की कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। जो ठंडी जगह है वहाँ का क्लाइमेट ठंडा रहता है, while places in a plain have a hot climate. और जो बिल्कुल प्लान्स पे बनी हुई जगह है वहाँ पे हॉट क्लाइमेट रहता है, गर्माइश रहती है। The weather of a place may change often, but the climate does not change so fast. वेदर तो फिर भी चेंज हो जाता है प्लेस के हिसाब से, लेकिन क्लाइमेट एकदम चेंज नहीं होता, वो धीरे धीरे। अब जैसे गर्मी में आप देखते हो किसी दिन बारिश आती है तो थोड़ा अच्छा लगता है मौसम, लेकिन बारिश बंद होने के बाद, रेन बंद होने के बाद वापसी गर्मी हो जाती है, तो क्लाइमेट को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जल्दी से फास्ट चेंज नहीं होता। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव अफेक्ट्स मेनी थिंग्स। जो क्लाइमेट जहाँ हम रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट हमारी काफी थिंग्स के ऊपर जो है असर करता है, जैसे कि द फूड वी ईट, जैसे कि जो हम खाना खाते हैं, द क्लोथ वी वियर एंड द टाइप ऑफ हाउस दैट वी लिव इन। जैसे कि हमारे खाने पे, जैसे कि हमारे कपड़ों पे, पहनावे पे और हमारे रहने के हाउस किस हिसाब से होना चाहिए, वो क्लाइमेट के हिसाब से होता है। ठीक है बच्चों, हमने लेसन रीड किया है और इसके बाद हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज बुक पेज नंबर 29।
फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। द वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ द सेम एवरी डे। क्या सब जगह का जो वेदर होता है एक प्लेस का रोज सेम एक सा रहता है? नो, फॉल्स। देयर इज़ अ ग्रीनरी ऑल अराउंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में सब जगह ग्रीनरी होती है ना, मैंने आपको बताया था ना, नए नए पत्ते खिलते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। होली इज़ सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। होली कौन से सीज़न में होती है? स्प्रिंग में आती है ना, तो क्या आंसर होगा? फॉल्स। समर इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंग। क्या समर सीजन स्प्रिंग के बाद आता है? फॉल्स। ऑटम इज़ अ टाइम ऑफ फेस्टिवल इज़ मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। येस, ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम। स्प्रिंग द वेदर बिकम्स वार्मर एंड ट्री हैव न्यू लीव्स। समर द वेदर इज़ हॉट। Monsoon, the season brings rain. Autumn, the weather beings too cool and leaves fall. Winter, the day are short. Next, unscramble the letters to form the correct word. The condition of the atmosphere which can change every day. तो क्या आंसर आएगा? Weather. There are 5 of them in year. 5 क्या होते हैं ईयर में? Seasons. Birds make new nest during the seasons. कौन से सीजन में बर्ड्स जो है अपने नेस्ट नए बनाते हैं? स्प्रिंग सीजन. The season comes after autumn. कौन सा सीजन जो है ऑटम के बाद आता है? Winter. The weather conditions that a place has over a long period of time. जो वेदर कंडीशन होती है वो एक प्लेस की वो लॉन्ग पीरियड पे जो होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल द ब्लैंक्स। इन द डैश सीजन न्यू लीव्स ग्रो ऑन द ट्री एंड फ्लावर्स ब्लूम। कौन से सीजन में ग्रो करती हैं न्यू लीव्स? स्प्रिंग सीजन। द रेनी सीजन इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड, रेनी सीजन को और क्या बोलते हैं? मॉनसून सीजन। यस, नेक्स्ट पेज। डैश कम्स आफ्टर द मॉनसून। मॉनसून के बाद कौन सा सीजन आता है? ऑटम। दुर्गा पूजा इज़ सेलिब्रेट इन द, दुर्गा पूजा कौन से सीज़न में सेलिब्रेट की जाती है? ऑटम। द डैश ऑफ अ प्लेस में चेंज ऑफन। क्या चेंज होता है प्लेस का? क्लाइमेट। यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ वेदर? वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर of a particular place at a particular time. Weather is the condition, weather एक condition है of the atmosphere, atmosphere की condition है of a particular place, particular place पे particular time में जो होता है उसको बोलते हैं weather. Which are the 5 season of the year? एक ईयर में मैंने आपको बताया था ना 5 सीजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? There are 5 seasons, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, द रेनी सीजन और मॉनसून। रेनी सीजन को और कौन सा सीजन बोलते हैं? मॉनसून। ऑटम एंड विंटर। यस, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू सीजन्स इफेक्ट आवर लाइफ? सीजन हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं? सीजन्स इफेक्ट द वे वी लिव, द क्लोथ्स वी वियर एंड द फूड वी ईट। सीज़न ऐसे इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को कि हमको कैसे रहना है, हमारे जीने का ढंग, हमारे कपड़े पहनने जो हमको सीज़न के हिसाब से पहनने होते हैं और जो हम खाते हैं उन सब चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट होता है। यस, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वाई इज़ द मानसून और रेनी सीजन वेरी इम्पॉर्टेंट? मानसून और रेनी सीजन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? रेन्स हेल्प फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। मैंने आपको बताया था ना कि किसान जो खेती करते हैं, फसल बोते हैं, उसमें रेन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। रेन होती है तो उनकी फसल बहुत अच्छे से होती है क्योंकि ग्रो करने के लिए रेन की, पानी की बहुत ज़रूरत होती है। वेल्स
रिवर्स एंड पॉन्ड्स फिल अप वंस अगेन। और जो ये रिवर्स होते हैं, वेल्स होते हैं और पॉन्ड्स होते हैं, वो दोबारा से जो गर्मी की वजह से समर सीजन में सूख जाते हैं, वो दोबारा से फिल हो जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ अ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या है? द वेदर कंडीशंस दैट अ प्लेस हैज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड। जो वेदर होता है किसी प्लेस का, वो लॉन्ग पीरियड तक तो चलता रहता है, उसकी जो कंडीशन होती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम तक कितना लंबा चलता है, आर कॉल्ड द क्लाइमेट, उसे बोलते हैं क्लाइमेट। तो ये से स्टूडेंट्स, आज हमने ये लेसन 5 रीड किया, मैंने आपको इसके बारे में बताया, हमने इसमें एक्सरसाइज की, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। आपको ये वर्क अपनी कॉपी में करना है और बुक में भी करना है, और क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपनी नोटबुक में भी फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।